हाँ जी। आज दोबारा फिल्म मिल रहे हैं हम लोग। रीजन ये है कि कल हमने पार्ट 1 किया था। अच्छा, कल एक गलती हुई थी मेरे से। मैंने क्या किया था, जब मैं आपको बताता कौन सा चैप्टर है, तो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर का नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। क्या बोला था मैंने? चैप्टर नेम इज किंगशिप कास्ट एंड क्लास। बट एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम ये नहीं है। इस चैप्टर का नाम क्या है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। दैट इज चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। ये है इस पूरे चैप्टर का नाम। तो कल वो बाय मिस्टेक जल्दीबाजी में कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें मैं बोल दिया था मैंने ये, बट हाँ उसको करेक्ट कर देना। ऑल दो बेटे उसके सबटाइटल्स में चेंज कर दिया है। तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में बेसिकली हमने देखा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, कैसे मगध बना, कैसे मौर्य एम्पायर बना, क्या रीजन था कि हाँ प्रभावती गुप्त कैसे गुप्ता एम्पायर पे क्या थे, पांड्या चीफ क्या थे, ये सारी चीजों के बारे में हमने कल देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एपिग्राफिक लेंस से जब देखेंगे तो एक्चुअली में रियलिटी क्या था और क्या एपिग्राफिक रिकॉर्ड हमें बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर जो देखा जाए तो एग्रेरियन टेंशन क्या था उस टाइम के जमाने में। एग्रेरियन टेंशन का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेंशन क्यों आया था? तो सबसे पहला टेंशन का कारण क्या था? रॉयल डिमांड। जितने भी किंग वगैरह होते थे उस टाइम के जमाने में, वो लोग क्या करते थे? हाई टैक्सेस डिमांड करते थे। क्या करते थे बेटा? हाई टैक्स। जब हाई टैक्स डिमांड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? उससे जितने भी वहां, अच्छा ये हाई टैक्स भी क्यों डिमांड करते थे? क्योंकि इनको जो ये आर्मी थी ना, इतने लार्ज अमाउंट में लोग आर्मी रखते थे, उस आर्मी को सस्टेन करने के लिए, क्या उनको फीड करने के लिए अल्टीमेटली दे रिक्वायर सर्टेन मनी। सो दैट्स व्हाई दे डिमांड मोर एंड मोर टैक्स। क्लियर? सो द टैक्सेशन वाज क्वाइट हाई। तो हाई टैक्सेशन होने के कारण क्या थे? पीपल जो थे बहुत ही ज्यादा। अच्छा मान लो किसी के पास 10 एकड़ ही लैंड है, मान ही लो, पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है, 10 एकड़ ही लैंड है। अब 10 एकड़ लैंड में से मान लो 9 एकड़ का जो सामान आ रहा है वो टैक्स में चला जा रहा है। किस में जा रहा है बेटा? टैक्स में जा रहा है। तो 1 एकड़ के सामान को जो पीसेट होगा कैसे सस्टेन कर पाएगा? तो ये हाई टैक्सेस जो बांधे थे, जिसके कारण क्या हुआ? एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो थी वो सारे के सारे टेंशन में चले गए। ओके, अब एक और भी चीज है कहने का मतलब, एक जटका क्या होता है बेटा? जटका इज बेसिकली स्टोरीज दैट इज रिटन बाय जैन मॉन्क्स और द बुद्धिस्ट मॉन्क। क्लियर? तो एक जटका है जिसका नाम है गंदा टिंडू जटका। क्लियर? अब ये गंदा टिंडू नाम ही देखो, गंदा टिंडू, बट ऑल दो हम क्या कर सकते हैं, गंदा टिंडू जटका है। अब इसमें क्या लिखा गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स मतलब राजा के देश में रहने वाले जितनी भी प्रजा थी, वो सारे क्या करते थे? उनको फील होता था कि रात को तो उनको चोर रोबर्स जो है वो लूट रहे हैं, और दिन में उनको कौन लूट रहा है? इनकम टैक्स कलेक्टर। कौन लूट रहा है बेटा? इनकम टैक्स। तो दे आर बीइंग रोब्ड ट्वाइस। एट नाइट टाइम दे आर बीइंग रोब्ड बाय द रोबर, एट द डे टाइम दे आर बीइंग रोब्ड बाय द किंग ऑफिसर। कौन रोब करता था बेटा? किंग ऑफिसर। अब ये लोग इस चीज से बचने के लिए क्या करते थे? ये लोग इस फ्लाइट से बचने के लिए, ये अपनी परेशानी से बचने के लिए कहां पे चले जाते थे बेटा? दे मूव टू द फॉरेस्ट एरिया। कहां पे चले जाते थे? फॉरेस्ट एरिया में ये लोग चले जाते थे, ताकि इनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़े। ठीक है, अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई इस पूरे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की? सबसे पहले क्या किया गया? आयरन प्लक्सर को इंट्रोड्यूस किया गया। आयरन प्लक्सर तुम्हें पता है कि जो गंगा रिवर वाला एरिया है बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल एरिया होने के कारण वहां पे पहले लकड़ी के सामान से क्या करते, प्लगिंग वगैरह किया जाता था। बाद में आयरन प्लक्सर यूज किया गया। आयरन प्लक्सर यूज करना, ऊपर से गंगा कावेरी रिवर जो था हाई रेनफॉल होना, जिसके कारण क्या हुआ? अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया क्या? प्रोडक्शन हमारा क्रॉप का क्या बढ़ गया? इंक्रीज हो गया। क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होने का फायदा क्या हुआ कि जो डिमांड थी एग्रीकल्चर की, वो डिमांड जो थी उसको हम मेट करने लगे। क्या करने लगे? मीट करने लगे। बट ये प्रॉब्लम्स का ऐसा नहीं कि हर जगह पे ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। द एरिया लाइक राजस्थान एंड पंजाब, यहां पे इस स्ट्रेटेजी को हम आयरन प्लक्सर प्लस जो एनुअल रेनफॉल हो रहा है उस रेनफॉल वाली स्ट्रेटेजी को हम नहीं अपना सकते थे। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? पैडी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? देखो बेटा, हम क्रॉप को 2 तरीके से ग्रो करते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। One method is called as a broadcasting method, another one is called as a transplantation method. Broadcasting method में क्या करते हैं कि हम ऐसे नॉर्मल सीड लेंगे और ऐसे उसको खेत में ऐसे ऐसे इधर उधर करके क्या कर देंगे? फेंक देंगे। बट ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या करते हैं? हम एक पहले नर्सरी बनाएंगे। इस नर्सरी में हम क्या करेंगे? क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। इस नर्सरी में हमने क्रॉप्स को ग्रो किया। क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद जब ये क्रॉप्स थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे? यहां से इस क्रॉप को उठा के जहां जिस खेत में हमें डालना होगा हम लोग वहां पे ग्रो करवा देंगे। और ये बेसिकली कौन से कल्टीवेशन के लिए होता है? राइस
क्रॉप के लिए। किसके होता है? राइस के लिए किया जाता है। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन किया गया, ठीक है। थर्ड वन इज आर्टिफिशियल, जिस जिस जगह पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता था वहां पे क्या किया? इरिगेशन की फैसिलिटी। इरिगेशन कैसी डाली गई बेटा? आर्टिफिशियल इरिगेशन को द्वारा किया गया। हम लोगों ने पढ़ाया कि सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया गया था गुजरात में। सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर करवाया था बेटा? सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था रुद्र दमन ने। किसने करवाया बेटा? रुद्र दमन। रुद्र दमन वॉज अ साका रूलर। कौन था बेटा? साका रूलर। इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। उसके अलावा बहुत ज्यादा लार्ज बड़े बड़े कैनल्स वगैरह पाए गए। तो अल्टीमेटली क्या सजेस्ट करते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह वहां पे अवेलेबल रहा होगा, ठीक है। अब रूरल सोसाइटी में किस तरह का डिवीजन था? देखो, रूरल सोसाइटी में बेसिकली 3 तरह का डिवीजन था। सबसे पहले की बात करते हैं हम गृहपति। गृहपति का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो उसको। एमसीक्यू में पूछा ही जाएगा, सीबीएसई पूछता है, इवन आपके क्लास टीचर पूछेंगे, आपके टीचर्स पूछेंगे, मैं तो पूछता है, मेरे लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है। अब ये गृहपति का दूसरा नाम क्या है? वेलार। गृहपति कौन होते हैं? बेसिकली लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं या विलेज हेडमैन, जिसके पास बहुत, जिसको हम जमींदार कह सकते हैं, उनको गृहपति बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी पोजीशन जो होती है हेरिडेटरी पोजीशन है। हेरिडेटरी पोजीशन का मतलब ये अब गृहपति है, इनका बेटा भी गृहपति बनेगा, उनका बेटा भी गृहपति बनेगा ही बनेगा। तो दिस इज ये भी क्वेश्चन आता है सर रीजनिंग में कि गृहपति इज अ हेरिडेटरी पोस्ट। रीजन में दे देगा बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट वाइज क्या हो सकता है। क्लियर? सेकंड वन इज नोन एज उजावर। उजावर किसको बोलते हैं बेटा? जो स्मॉल पीजेंट्स होते हैं और जो इंडिपेंडेंट प्लगमेन्स होते हैं, जिनके पास छोटे छोटे किसान होते हैं, उनको बोलते हैं। अब आदिमाई कौन होता है? आदिमाई वो लोग होते हैं जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिन लोगों के पास जमीन नहीं होते या जो स्लेव्स होते हैं, जो दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आदिमाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, गृहपति वाज बीन कॉल्ड एज अ वेलार। ये कौन होते हैं? विलेज के हेडमैन होते हैं। दूसरे उजावर। उजावर कौन होते हैं? स्मॉल पीजेंट्स होते हैं। तीसरे कौन होते हैं? आदिमाई। आदिमाई कौन होते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। अब गांव में देखो, पहले तो 2 ही कम्युनिटी रहती थी। एक राजा होता था, राजा के बाद अल्टीमेटली सेकंड क्लास जो पीजेंट जो उसकी प्रजा होती थी 2। अब क्या होने लगा? धीरे धीरे एक थर्ड टाइप की, जिसको हम उस टाइम का मिडिल क्लास कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? उस टाइम का हम लोग मिडिल क्लास, जिसको हम उस टाइम पे रूरल एलिट्स कहते थे। क्या बोलते थे हम? रूरल एलिट्स। अभी कैसे बने लगा? तो रीजन क्या था रूरल एलिट्स बनने का? तो रॉयल ग्रांट्स, जो राजा थे वो क्या करते थे, जो उनके दरबार में एक ब्राह्मण बैठता था, वो ब्राह्मण क्या करता था? सजेस्ट करता था राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं, सलाहकार एक टाइप का होता था, ठीक है। और ब्राह्मण की बात को बहुत मानते थे। तो राजा क्या करते थे? टाइम टाइम पे उनको क्या देते थे? दान देते थे। क्या कर देते थे? दान देते थे। अभी दान क्या होता था? बेसिकली लैंड होते थे वो दान में दे दिए जाते थे। ये जो इसको क्या बोलते हैं? अग्रहारा। क्या बोलते हैं इसको? अग्रहाराज बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, ये जो लैंड इनको दान में दिया जाता था, अग्रहारा जो लैंड होता था, इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता। ये टैक्स फ्री होता था। क्या होता था बेटा? ये टैक्स फ्री होता था। तो बेसिकली जितने भी डोनीज होते थे इनको एग्जाम्पशंस कर दिया जाता था कि आप लोग क्या करो, आप लोगों को, राजा महाराजा को टैक्स वगैरह नहीं देना है। तो धीरे धीरे क्या था, जो राजा के पास पावर थी, पावर कहां शिफ्ट होती चलेगी? जो गांव में रूरल एलिट्स नए तरह के, जिनके पास बड़े बड़े जमीन, ज्यादा जमीन होने लगे, तो गांव के लोग अब इन्हीं की बातें मानने लगे। तो एक नई तरह का पावर शिफ्ट हो गया। इट मींस अब राजा और प्रजा के बीच में कौन है? ये नए तरह के मिडिल क्लास जो बन के उभरा है। और इसको किसने बनाया बेटा? तो इसको राजा ने ही अल्टीमेटली बनाया है, ठीक है। अब ये लैंड ग्रांट्स के ऊपर हिस्टोरिकल डिबेट है। डिबेट क्या है? पहले बोला जाता था कि लैंड ग्रांट वाज बेसिकली स्टेट की स्ट्रेटेजी थी। अब देखो, 2 डिबेट है हिस्टोरियन के बीच में, हमेशा डिबेट रहा है इस चीज को लेकर कि लैंड ग्रांट्स किस चीज के लिए किया जाता था। तो एक हिस्टोरियन का ग्रुप है, वो कहता है कि लैंड ग्रांट्स को इसलिए किया जाता था ताकि एग्रीकल्चर को क्या किया जा सके? इंसेंटिवाइज किया जा सके। एग्रीकल्चर को क्या किया जा सके? इंसेंट। अब जो मान लो एक ऐसी जमीन है जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता, वहां पे सिर्फ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो और वो जमीन मुझे दान दे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? उस पेड़ पौधे को कटवा के वहां पे क्या एग्रीकल्चर, खेती वगैरह करना स्टार्ट कर दूंगा। तो नए तरह के अनकल्टिवेटेड एरियाज को कल्टिवेटेड एरिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता था? तो द फर्स्ट रीजन इज द इकोनॉमिक एक्सपेंशन। दूसरे वाले जो हमारे हैं हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि लैंड ग्रांट्स बेसिकली लीड्स टू द पॉलिटिकल वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की पॉलिटिकल वीकनिंग हो जाए। सेंट्रल अथॉरिटी जो था वो कमजोर होता चला गया। सेंट्रल अथॉरिटी जब कमजोर होता चला जाएगा तो अल्टीमेटली पावर कहां पे चला जाएगा? लोकल रूलर के पास। किसके पास चला जाएगा? लोकल
रूलर के पास। अब लोकल पावर रूलर के पास पावर कैसे चला जाएगा बेटा? देखो पहले एलिट नहीं होते थे, पहले राजा होता, तो राजा की बात सभी प्रजा मानते थे। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या बना दिया, मिडिल क्लास बना दिया जमीन को ग्रांट करके, ठीक है। तो अब ये लोकल पर्सन जो प्रजा है वो किस कॉन्टेक्ट में आएगा? सीधा ये लोकल जो जमींदार होंगे, और जमींदार की बात मानेंगे, तो पावर किसके पास ट्रांसफर हो गया? मिडिल क्लास के पास। जिसके कारण क्या हुआ, जो राजा था, राजा का पावर धीरे धीरे वीक होने लगा, ठीक है। ये क्या है भैया? हाँ, अब अर्बन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे कैसे स्टैब्लिश था? तो देखा जाए तो बेसिकली जो मेजर सिटीज थी, लाइक पाटलिपुत्र हो गया, पुहार हो गया, ये उज्जैनी हो गया, ये सब उस जगह पे लोकेटेड थे जहां पे क्या हो पाता था? ट्रेड्स हो पाते थे। क्या हो पाते थे बेटा? ट्रेड्स। तो पुहार इज लोकेटेड फॉर द कोस्टल सी ट्रेड्स, क्लियर। उज्जैनी इज फॉर द लैंड ट्रेड एंड पाटलिपुत्र इज फॉर द रिवराइन ट्रेड्स, क्लियर। अब वहां के समाज में अलग वैरायटीज ऑफ क्या होते थे? डेमोग्राफी वहां का बहुत ही ज्यादा डिविडेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा था। कैसे बोल सकते हैं? वहां पे वैरायटी ऑफ लोग रहते थे, जस्ट लाइक वीवर्स भी रहते थे, स्क्राइब्स भी रहते थे, कारपेंटर्स भी रहते थे, पोर्टर्स भी रहते थे, गोल्डस्मिथ भी रहते थे, और रिलीजियस टीचर्स भी रहते थे। तो इस तरह के डाइवर्स पॉपुलेशन वहां पे रहते थे। एंड इवन दे यूज्ड टू मेक अ गिल्ड। गिल्ड मींस व्हाट? ग्रुप। क्या करते थे? ग्रुप्स या यूनियन बोल सकते हो। आज के टाइम पे ट्रकों का यूनियन होता है, स्टूडेंट का यूनियन होता है, टीचर्स का यूनियन होता है, ऐसे ही मजदूर का यूनियन होता है, हर जगह का यूनियन होता है। तो जो छोटे छोटे क्या होते थे? ये सारे के सारे जितने भी मर्चेंट्स होते थे, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में होते थे। ग्रुप्स में होने का फायदा क्या होता था? क्या मार्केट में जाएगा, कितना उसका प्रोडक्शन होगा, इन सबको क्या करते थे? ये लोग कंट्रोल करते थे। ओके, नाउ डिसाइफरिंग ब्रह्म। कैसे कैसे डिसाइफर किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इनको डिसाइफर करने में, और क्या क्या चीजें था, ये सब चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन लोगों ने एज्यूम ही गलत किया, क्या कि इंडियन स्क्रिप्शन जितने भी लिखे हुए वो सिर्फ संस्कृत में लिखा हुआ। सबसे पहली प्रॉब्लम कि जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनको ये लगा कि हमारे जो इंडियन स्क्रिप्शन है वो किस में लिखे हुए? संस्कृत में लिखे हुए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि वो सब क्या करने लगे, अब उसको समझना भी तो था। उनको समझने के लिए क्या करने लगे? जो पंडित थे, जिनको नॉलेज थी संस्कृत वगैरह की, चाहे लोकल लैंग्वेज की नॉलेज थी, वो उनसे कॉन्टेक्ट करने लगे। अब इनसे कॉन्टेक्ट करके क्या करने लगे? इनसे सीखने लगे। इवन जो बंगाली हो गया, देवनागरी हो गया, जिन पंडितों को इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, उनसे ये लोग क्या लेने लगे? नॉलेज लेने लगे, ठीक है। उसके बाद एक भाई साहब आए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को लगा कि जो ये भाषा है ये संस्कृत नहीं है, ये एक्चुअली कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में। कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ बेटा? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और बाद में इन्होंने डिकेड कर दिया, क्या? ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी इन्होंने डिकेड कर लिया, डिकोड कर दिया, क्या कि बहुत सारे जितने भी राजा महाराजा उन्होंने अपने जितना भी स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखा है वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक देखोगे कि ये कॉइन्स है जो इंडो ग्रीक्स बना के गए, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के द्वारा जो कॉइन मिंटेड है, इसमें रूलर का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। और वो दोनों भाषा में लिखा हुआ। कौन सी भाषा में? ग्रीक एज वेल एज द खरोष्ठी स्क्रिप्ट। दोनों लैंग्वेज में रूलर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको डिसाइफर करते हैं, जैसे कि उन्होंने डिसाइफर किया। ग्रीक अल्फाबेट में ए को ए लिखते हैं, बट खरोष्ठी स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। ग्रीक अल्फाबेट में पी को पाई लिखते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, पा लिखते हैं। ग्रीक अल्फाबेट में ओ को ओ ही लिखते हैं, बट खरोष्ठी स्टाइल में क्या लिखते हैं? ला लिखते हैं। ए इंडिकेट करता है एल को, यहां पे डा इंडिकेट करता है। तो ये जो है अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो इंडिकेट करती है, और इन्होंने क्या ऐसे डिसाइफर करके पता लगा लिया कि एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। अब ये लोग लॉजिक क्या लगाए, लॉजिक की बात करेंगे तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जितने भी न्यूमेरस हमारे स्क्रिप्शंस थे, उन स्क्रिप्शंस में अल्टीमेटली क्या बताया गया कि देवम्पिय के बारे में बताया गया, ठीक है। देवम्पिय किसको बोला गया है? वो कैमरे वाले भैया जरा अंदर आइए, 1 मिनट रुकिएगा, बस हमारा वीडियो खत्म ही होने वाला है, तो थोड़ा सा देखिएगा, इसको कब ब्रेक लगाना है, अभी नहीं लगाना, ठीक है। तो देवम्पिय किसके लिए रेफर किया गया है? बिलोंग ऑफ द गॉड, इट सिंपली मींस रूलर अशोका के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जब इन्होंने राइटिंग स्टाइल को मैच किया और सब चीजों को मैच किया, तब इनको लगा कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सिमिलर है। सपोज करो कुछ राइटिंग स्टाइल्स भुवनेश्वर में है, वही ऑलमोस्ट सेम राइटिंग का स्टाइल कहां मिलता है? हमारा साउथ इंडिया मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेम मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक ही रूलर रहा होगा जिसने क्या ये अलग अलग जगह पे चीजों को लिखवाया होगा। तो जब हमने मैच किया तो मैच वाज एग्जैक्टली द सेम। इससे हमें पता चला जो रूलर एक ही था। रूलर कौन था उस टाइम पे? अशोका। अशोका वाज ओनली अ रूलर जो अलग अलग जगह पे क्या करता था, वो लोग जाके इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाते थे, ठीक है। अब जो स्टोन्स है इंस्क्रिप्शंस मिले, उनकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी स्टोन्स मिले वो फिजिकली टाइम के साथ क्या हो गए? डिग्रेड हो गए।
इधर ब्लर हो गए या पूरा खराब हो गया, कहीं टूट फूट गया, ये सब फिजिकल डिग्रेड हो गए। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, सिमेंटिक एम्बिग्यूटी। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है कि कई जगह पे लोकल कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में लिखा हुआ है, कई जगह पे नेशनल लेवल पे बारे में लिखा, तो लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन नेशनल को लेवल को जब हम मैच करेंगे तो मैच नहीं होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो सिमेंटिक एरिया वाइज बैरियर आने लगा। तीसरा क्या, सर्वाइवल रेट। जितने भी इंस्क्रिप्शंस है, कई हम ऐसा है कि कई सारे इंस्क्रिप्शंस तो गुम हो गए और कई सारे इंस्क्रिप्शंस क्या है अभी तक अवेलेबल है। और जो इंस्क्रिप्शंस बेटा अवेलेबल है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिसाइफरमेंट। क्या प्रॉब्लम है, डिसाइफर हम उनको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 1 के आपके सोर्स करवाऊंगा प्लस चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे बेटा उसमें हम चैप्टर 1 का सोर्स करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का, जब तक इन दोनों के सोर्स, दोनों चैप्टर के सोर्स प्लस पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं होते बेटा तब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट एंड ढंग से वीडियो देखना। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।